वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आपका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरीके से हम पहले भी वीडियो बना रहे थे जेएमआई के लिए और उसी तरह से आज भी हमने वीडियो लेकर आए हैं। और कई दिन से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि सीबीएसई रिज़ल्ट्स वगैरह आ रहे थे, तो उसकी में भी जो है हम वीडियो नहीं दे पा रहे थे जेएमआई के लिए। देखिए, एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जो एंट्रेंस है या कोई भी टेस्ट होता है उसे आप अपनी रणनीति और अपने जो एक तरीके से हार्ड वर्क होता है उसे उसी से क्रैक कर सकते हैं और उसी से ही आप उस टेस्ट को क्रॉस कर पाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल से आपको भरपूर बेनिफिट मिलेगा, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप जो है टेस्ट को निकाल देंगे, एंट्रेंस को जो है आप क्रैक कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और आपको एक और इन्फो हम दे दें कि कल से हम जो है लगभग ऐसे मान के चलिए 20 जुलाई से जो है हम रेगुलर क्लासेस लेंगे जेएमआई एंट्रेंस के लिए और एएमयू एंट्रेंसेस के लिए। तो उसका जो टाइम है हम वो अपने चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे आपको एक वीडियो के थ्रू कि हम किस टाइम पर वीडियो वो लाइव आएंगे और किस टाइम पर आपको जो है हम लाइव पढ़ा पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप तैयारी करते रहिए। देखिए, ये मान के मत पढ़िए कि टेस्ट जो है अब अभी होगा नहीं होगा। आप ये मान के पढ़िए कि टेस्ट जब भी होगा बट मेरी तैयारी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए और मैं अच्छे से जो है इस टेस्ट को क्रैक करूँगा। तो इसी सेंस में इसी चीज़ को याद करते हुए हमारी नई सीरीज़ में, जिसमें हमने इस बार जेएमआई पार सीरीज़ से एक वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने, जो क्लास 11th के साइंस एंट्रेंस के मॉडल पेपर है जो आपका जामिया में होगा। आपको से मेरी जो है विनती है कि आप इसको ज़रूर देखें, पूरी वीडियो देखें स्किप ना करके। आपको हो सकता है कई सारे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही रखे मिल जा, जैसे आप यहाँ पर पढ़ के जा रहे हैं या जैसे आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही वहाँ पर मिल जाएं। तो इसलिए लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लगातार देखिएगा और इंशाल्लाह ताला जो है आपका जो टेस्ट है वो आपका टेस्ट जो है हमारे चैनल के ज़रिए से अगर निकल जाता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। तो शुरू करते हैं, वीडियो को ना लंबा खींचते हुए, वीडियो को ज़्यादा तेज़ ना करते हुए। और जहाँ पर आपको समझ नहीं आए तो हमें कमेंट करिए कि किसका क्वेश्चन जो है आंसर आपको समझ नहीं आया या आपको जो है उसमें कन्फ्यूज़न है, तो हमें कमेंट करिए, हम बिल्कुल उसका जवाब देंगे आपका जो भी कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, तो लेट्स प्ले विद द साइंस ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। साइंस, आइए साइंस को इजी मोड में पढ़ते हैं और इजी तरीके से पढ़ते हैं, जिससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी और कोई भी एंट्रेंस निकालने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पर और फिर से आपसे विनती है, जो पुराने व्यूवर्स हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दें और कमेंट करें, लाइक करें, और जो पुराने जो नए लोग हैं वो उसको देख के जो है सब्सक्राइब कर दें ज़रूर, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिलती रहें और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, तो शुरू कर आज का पेपर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप ACO, BOH, CCHO और DCOH। तो हम जानते हैं कि जो ऑन लगता है, इसमें ऑन लगा हुआ है ब्यूटेनॉन, ध्यान से पढ़िए नाम, इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें ऑन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑन लगा हुआ है और ये कौन सा ग्रुप है, ये है आपका कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये आपका, कीटोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो CO हो जाएगा। इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप CO। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड है, द ऑर्डर ऑफ द एथोनिक एसिड रिसेम्बल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग, A पुंगेट और B रोज, C कैरोसिन और D विनेगर। तो पूछ रहे हैं कि एथोनिक एसिड की जो बदबू होती है, या आप कह सकते हैं ऑर्डर कह सकते हैं, खुशबू कह सकते हैं, वो किसके रिसेम्बल होती है, किसकी जैसी होती है, पुंगेट होती है, रोज की जैसी होती है, कैरोसिन की जैसे होती है, या फिर जो है विनेगर जैसी होती है। तो हम जानते हैं कि इथेनॉइक एसिड किसको कहते हैं, इथेनॉइक एसिड कहते हैं विनेगर को। इसका 6 से 8% लगभग जो हैगा अगर पानी के साथ मिला देंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे विनेगर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन थर्ड स्क्रीन पर है। आयुष इज पुटिंग H2SO4 इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर, वेरियास पीयूष इज पुटिंग वाटर इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग H2SO4 विच ऑफ द टू इज लाइकली टू ऑफ फेस डेंजर। इस क्वेश्चन का मतलब है आयुष जो है पानी, टेस्ट ट्यूब में पानी है और उस टेस्ट ट्यूब में H2SO4 डाल रहा है, जबकि पीयूष क्या कर रहा है, पानी के अंदर जो है उसमें पानी रखा हुआ और वो जो है ट्यूब के अंदर H2SO4 रखी हुई है। ठीक है, तो आयुष तो H2SO4 डाल रहा है पानी के अंदर और जो पीयूष है वो H2SO4 रख रहा है पानी के अंदर। ठीक है, सॉरी पानी के अंदर नहीं, पानी H2SO4 में डाल रहा है। तो कौन सा जो है डेंजर में ज़्यादा है, तो हमने पढ़ा है कि हम जो है एसिड पानी में डालते हैं धीरे धीरे, ना कि पानी ही एसिड में डाल दें। तो जो हमारे पास पीयूष है, जो आयुष है, वो क्या कर रहा है, वो H2SO4 डाल रहा है और किस टेस्ट ट्यूब में क्या है, पानी है। तो वो बिल्कुल ठीक सही कर रहा है। तो खतरे में कौन है, मोर डेंजर में कौन है, तो ये इसमें जो है पीयूष डेंजर के अंदर है, डेंजर जोन में है। तो इसको बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पीयूष वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपकी। Which element is stored in water and which element is stored in kerosene? A. Magnesium and sodium respectively. B. Phosphorus and sodium respectively. C. Sodium and phosphorus respectively. D. Calcium and phosphorus respectively. आप याद रखिएगा कि जो पानी के अंदर स्टोर होता है वो होता है फास्फोरस, और जो कैरोसिन के अंदर स्टोर होती है वो होती है आपकी सोडियम। तो इसमें से जो पहला वाला ऑप्शन है मैग्नीशियम है, जो ये बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा कि फास्फोरस होती है पानी में स्टोर और सोडियम होती है आपकी केरोसिन में स्टोर। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया है। और अब अगला हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इनमें से कौन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नहीं है। ए ग्रासलैंड, बी एक्वेरियम, सी फॉरेस्ट, डी डेजर्ट। तो आप जानते हैं कि एक्वेरियम जो होता है इंसान बनाते हैं पानी भर के शीशे में, तो इसको जो एक्वेरियम होगा ये आपका जो हैगा फॉरेस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नहीं होगा। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, एक्वेरियम इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्वेरियम के अंदर जो है पानी होता है ना कि मिट्टी होती है। और ये पूछा है कि आपसे इसमें से कौन सा जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन। इनमें से कौन फूड चेन को कंस्टिट्यूट करता है। गॉट, काउ एंड एलिफेंट, ग्रास, व्हीट एंड मैंगो, ग्रास, गॉट एंड ह्यूमन, ग्रास, फिश एंड गॉट। तो सी वाली जो सीरीज है ग्रास, गॉट और ह्यूमन ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रास को कौन खा लेगा, ग्रास को खा लेगी गॉट, और गॉट को कौन खा लेगा, ह्यूमन खा लेगा। तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। Which of the following is a vector quantity? A. Velocity, force and magnetic fields. B. Force, C. Magnetic field और D. Velocity। तो आप याद रखिएगा ये तीनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इसमें तीनों वाला सही हो जाएगा, वेलोसिटी, फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, and electric current produces always current always produces a magnetic field, the above statement is। यानी हर करंट की चीज़ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, ये पार्शियली फॉल्स बात है, ये पार्शियली ट्रू है, ये फॉल्स है या ट्रू है। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा, ये बात ट्रू है, ये बात ट्रू है, क्योंकि जो भी करंट बनाता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगती है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। द फार पॉइंट ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज। तो आप याद रखिएगा, हमने बताया भी है आपको कि जो फार पॉइंट होता है इंसान के लिए
वो जो होता है इन्फिनिटी होता है, और जो नियर पॉइंट होता है वो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे जो फार पॉइंट होगा वो हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, डी बिल्कुल सही है इसका। उसके बाद ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इज अ, ह्यूमन आई जो इमेज बनाती है यहाँ पे वो कहाँ बनाती है? तो पहला सही है, ए है कॉर्निया, बी आइरिस, सी रेटिना और डी प्यूपिल। तो हमने पढ़ा है कि जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? इमेज बनती है आपकी उस पे रेटिना के ऊपर। तो ये रेटिना वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ए 2.0, बी इनफाइनाइट, सी 2.0 और डी 1.0। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि जो प्लेन मिरर की पावर होती है वो जो होती है एक होती है। हम पहले इसको दिखा रहे हैं कैसे करके एक होती है। देखिए आपका फार्मूला कहता है m बराबर हाइट डैश और हाइट, ठीक है। तो हाइट डैश का मतलब क्या होता है? यानी इमेज की डिस्टेंस। तो प्लेन मिरर के लिए ये भी 1 होती है और ये भी 1 होती है, तो 1 से 1 कटेगा, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? 1.00। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा इसका। ये लिखा हुआ है 1.0, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ द 40 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पावर। ए 6.6 डी, बी 4.5 डी, सी 3.5 डी और ये डी जो है 2.5 डी है। आप याद रखिएगा पावर निकालने के लिए क्या करते हैं? पावर निकालने के लिए 1/f करते हैं, ठीक है। तो f कितना है? 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर जो हैगा, जब इसको हम क्या करेंगे, इसे हम कर देंगे मीटर में बदलेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 0.4 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? ये 0.4 जो है जब पॉइंट से डिवाइड करेगा इसको तो ये रह जाएगा 2.5। कितना रह जाएगा ये? 2 तो हम इसका ऑप्शन लिख लेंगे 2.5 जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन अ ओवम ऑफ ह्यूमन बीइंग? A22, B29, C21 और 223। तो हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन का जो ओवम होता है सिंगल होता है, और इसमें जो सेल्स की संख्या होती है, जो स्पर्म की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 23 होते हैं। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन था ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेजिटेटिव पार्ट इज यूज इन द प्रोपोगेशन ऑफ ब्रायोफिल्लम? ए रूट, बी स्टेम, लीफ और पेटल। आप याद रखिएगा ब्रायोफिल्लम एक अकेला पेड़ है, अकेला पौधा है जिसके पत्ते से भी पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला लीफ, बिल्कुल सही आंसर है इसका। लीफ पे ही जो है ब्रायोफिल्लम का नया पौधा पैदा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी? ए पैरासाइटिक, बी ऑटोट्रॉफिक, सी हिटोट्रॉफिक और डी सेप्रोफाइटिक। तो आप याद रखिएगा कि ये कैसे होते हैं, ये जो है मरी हुई चीज़ों पे भी पैदा हो सकते हैं, ठीक है, और जो है उस पर भी। तो इसका जो राइट लगभग आंसर होगा वो हिटोट्रॉफिक होना चाहिए, क्योंकि इसका जो है मेन ज़्यादा जो है हिटोट्रॉफिक है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नेम द टिश्यू इन अ लीफ वेयर द प्लास्टिड आर प्रेजेंट? ए मेसोफिल, बी माइटोकॉन्ड्रिया और सी एपिथेलियल सेल और डी एंडोडर्मिस। तो आप याद रखिएगा जहाँ पर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं उस टिश्यू को आपका कहते हैं मीसोफिल। क्या कहते हैं उस टिश्यू को? ए को कहते हैं मीसोफिल, ठीक है। How many groups and period are present in the modern periodic table? A 9 group 9 period, B 7 group 7 period, 18 group 7 period, 8 group 7 period। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो है कितने ग्रुप्स हैं? उसमें ग्रुप्स हैं आपके 18, और पीरियड कितने हैं? पीरियड हैं उसके 7, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है आपकी 8 ग्रुप 18 ग्रुप सॉरी और 7 पीरियड। उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब कोई भी चीज़ लेफ्ट टू राइट जाएगी तो उसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है
वो कैसा हो जाएगा, वो डेड होने लगेगा और इसका जो डिक्रीज आंसर है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद द नर्व सेल आर नॉन एज ए न्यूरॉन, नोरियंस, बी न्यूरॉन्स और सी जो है न्यूरॉन्स है, डी जो है आपका वो न्यूट्रॉन्स है, तो ये न्यूट्रिशन है सॉरी। तो ये बिल्कुल सही है आंसर, ए वाला इसका जो आंसर होगा वो सही है, क्योंकि ये जो है सॉरी ए वाला नहीं, सी वाला जो आंसर है वो इसका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ न्यूरॉन की स्पेलिंग बिल्कुल सही दे रखी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीजन मार्क्ड एक्स इज नॉन एज। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बीच का हिस्सा है वो क्या होता है, ए सेल बॉडी, बी एक्सॉन, सी एक्सॉन टर्मिनल। तो ये आपका क्या है, ये है हमारा एक्सॉन टर्मिनल। क्या है ये, एक्सॉन टर्मिनल। तो ये था आज का क्लास 11 एंट्रेंस का मॉडल पेपर साइंस का, जो हम इस बार जेएमआई पार सीरीज़ में कर रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगा, पिछले सेशंस की तरह। जैसे पिछले सेशंस आपने अच्छे किया है या अच्छी मेहनत की है, तो इसी तरीके से इस सेशंस में भी आपको मेहनत करनी है और अच्छी तरीके से जो है क्लास 11 के साइंस का जो है एंट्रेंस की तैयारी अच्छे से करना है। विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।